हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मैंने आपको कविता को एक्सप्लेन किया था और उसके भावार्थ बताए थे। और उससे अगली क्लास में हमने इसके शब्दार्थ किए थे। और आज की क्लास में हम जो हैं हम अपनी कविता के भावार्थ कर रहे हैं, लेकिन भावार्थ मैंने आपको इस बार लिख कर दिए हैं। ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। भावार्थ क्या कहता है। प्रस्तुत भाग में जो कवि हैं वे हमारे आज़ादी के महत्व के बारे में बताना चाह रहे हैं। क्या बता रहे हैं कवि, किसके बारे में? आज़ादी के बारे में बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि वह पंछी जो आज़ाद आसमान में अपनी मर्जी से उड़ते हैं, उन्हें सोने के पिंजरे में भी रखने पर वह खुश नहीं रहते। आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहते हैं और उनके उत्साही पंख पिंजरों से टकराकर टूट जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि आज़ादी के बारे में पंछी कहते हैं कि हम तो आज़ाद गगन के पंछी हैं, पिंजरे में नहीं गाएंगे। और जो तुम्हारे सोने ने पिंजरे, तूने सोने के जो पिंजरे बना रखे हैं ना, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारा, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, अरे कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पंछी के मन की व्यथा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अरे हम तो पंछी आज़ाद रहते हैं और अपनी मर्जी से खाते पीते हैं, और तुमने जो हमें सोने की कटोरी में यह पकवान परोसे हैं, उनसे भले तो हमारे कड़वे नीम की निभोली है, जिन्हें हम आज़ादी से खुद अपनी इच्छा से खाते हैं। आज़ादी से खाई गई निभोली भी बंदिशों के इन पकवान से बेहतर है। ठीक है। जो हमारी प्रस्तुत कविता है इसका मुख्य भाव क्या है, आज़ादी ही है। जो पंछी है वह कहते हैं कि हम बहता जल पीते हैं, तुम जो बर्तनों में हमारे लिए पानी रख रहे हो ना, वो हम नहीं पी पाएंगे। और हम जो उड़ते हैं, नीम की कड़वी निबोरी होती है, वो भी तुम्हारे इन सब पकवानों से अच्छी है। ठीक है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, अरे कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है ना। कनक मतलब होता है सोना, कटोरी मतलब होता है सोने का बर्तन, और यहाँ मैदे से मतलब है पकवान से। ठीक है। वो कहते हैं कि भाई हम तो तुम्हारे पकवान भी नहीं खाएंगे, तुम तो हमें बंदिशों में रखोगे, हम तो आज़ादी से अपनी कड़वी निबोरी भी खा लेंगे। ठीक है। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है। स्वर्ण श्रृंखला मतलब होता है सोने की सलाखें। ठीक है, सोने की जंजीर। सपनों में देख रहे हैं, तरु मतलब होता है पेड़, और फुनगी मतलब होता है पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। भावार्थ देखिए इसका। कवि पक्षियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि तुमने हमें जो सोने की जंजीरों में बांध रखा है ना, इनमें बंधे होने के कारण अब हम अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। ठीक है। गति उड़ान सब भूले। हमें लगता है कि अब हमें कभी भी उड़ नहीं पाएंगे। हम तो बस सपने में ही सोचते हैं कि हम वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा पर झूला झूल रहे हैं, अर्थात अपनी आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। ठीक है। पंछी कहते हैं कि अब तुम सपने में ही अपनी आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। जो तुमने हमें सोने की जंजीरों में बांध रखा है, इसने हमारे आत्मविश्वास को तोड़ के रख दिया है। ठीक है। अगला देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है। नभ होता है आसमान, और जो तारक मतलब बोल रहे हैं ये तारे को। ठीक है। तारे रूपी, अनार रूपी तारे। देखिए, पंछी, पिंजरे में बंद पक्षी अपनी बेबसी व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे तो ऐसे अरमान थे कि हम आसमान में पहुंचकर इतना ऊंचा उड़ते कि तारों में चले जाते, और तारों में जाकर अपनी लाल लाल चोंच से तारों को अनार की दाना की तरह चुगते। ठीक है।
पंछी क्या कहते हैं, अपनी बेबसी व्यक्त करते हैं कि तुमने हमें पिंजरे में डाल दिया। हमें तो ऐसे अरमान थे कि हम नीले नीले आसमान में बहुत दूर तक उड़ते, इतनी दूर तक उड़ते कि हम तारों तक पहुंच जाते और अपनी लाल लाल चोंच से अनार के दानों के जो तारे आसमान में बिखरे हुए हैं उन्हें अपनी चोंच से चूमते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, सीमाहीन मतलब होता है जिसका कोई एंड ना हो। ठीक है, होड़ा होड़ी मतलब होता है कंपटीशन, प्रतियोगिता। ठीक है, भावार्थ क्या है, कविता के माध्यम से कवि पंछी के शब्दों में कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते ना तो इतना ऊंचा उड़ते कि वह आसमान जिसका कोई अंत नहीं है उसमें अपने पंख लहरा लहरा कर बहुत ऊंचे तक चले जाते, और इतना ऊंचा जाते या तो वह आसमान खत्म हो जाता, आसमान पार हो जाता, या फिर हम आसमान को जो है छू कर जाते, या फिर वही आसमान में हम आज़ादी से मर जाते। ठीक है ना, क्षितिज मिलन बन जाते, यानी तो हम इतना दूर जाते कि पूरा आसमान नाप लेते, नहीं तो उड़ते उड़ते हम वहीं पर मर जाते। लेकिन पंछी को वह मरना भी पसंद है क्योंकि वह अपनी आज़ादी से, अपनी इच्छा से मर रहे हैं। ठीक है, लास्ट देखिए, लास्ट है, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। ठीक है, नीड़ मतलब होता है घोंसला, आश्रय मतलब रहने का स्थान। पंछी कहते हैं, भावार्थ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से कहते हैं कि चाहे हमें रहने का घोंसला ना दो, या फिर जिस टहनी पर हमारा घोंसला बना है ना तुम उस टहनी को भी तोड़ दो, लेकिन जब ऊपर वाले ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ाने की आज़ादी दो और हमारी उड़ान में बाधा ना डालो। ठीक है, ये थे हमारी कविता के भावार्थ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको कविता भी समझ में आई होगी। अगर आपको कविता और उसके भावार्थ अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो प्रश्न उत्तर अपने आप भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो ऐसी बहुत सारी क्लासों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमें पता लगे कि आपको क्लास अच्छी लगी है, और साथ ही साथ कमेंट करें। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में।